कि जिसे ढूंढ रहा है वो नंद के घर में पलने वाला ही बालक है। तो नंद बाबा ने कहा हाँ भगवान की दया से या बुढ़ापे में मेरे घर में एक लाला का जन्म हुआ। तो कंस ने बहुमूल्य रत्नों से महाराज जड़ी हुई एक माला को उतार कर प्रदान किया और कहा जाओ नंद बाबा ये हमारी तरफ से तुम्हारे बेटे के लिए उपहार है और जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा ये जो पुत्र है ये चिरंजीवी हो और अपने दुष्टों को अपने शत्रुओं को मारने वाला हो। अब कंस को नहीं पता कि सबसे बड़ा शत्रु तो वही है। और ये कह करके महाराज इधर नंद बाबा वसुदेव जी से मिले और इसी बीच में एक घटना घटित हुई क्या कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च बालकों का वध करने लगी जहर भरा दूध पिलाकर। इसी बीच में ठाकुर जी ने विचार किया यदि सब बालकों को ही मार डालेंगे तो हम बचपन में खेलेंगे किसके साथ नहीं पता। अरे हमारे जो राजा हैं नंदराय जी वहां के घर में बुढ़ापे में एक बालक हुआ है उसी की खुशी हम सब लोग मना रहे हैं। और सुनते ही पूतना ने कहा अच्छा नंद के घर में हुआ है पूत और मेरा क्या नाम है पूत ना। किसी के घर में पूत नहीं होना चाहिए। ये बड़ी खुशियां मना रहे। एक काम करती हूँ सबसे पहले उसी बालक को मार लेती हूँ ताकि पूरा ब्रजमंडल शोक में डूब जाए। नंद भवन में पहुंची और भोली भाली मैया से कहने लगी मैया पहचाना मुझे कि नहीं। मैया संशय में पड़ गई। अब ये कह दो कि नहीं पहचाना तो ये बुरा माना जाएगा। पहचानने को आई नहीं है कौन। पूतना ने कहा मैया एक ही मायका है हमारा जहाँ तेरा मायका है वहां मैं मायके की रहने वाली हूँ। तो मैया ने कहा बेटी होगी पर तेरी उम्र देख और मेरी उम्र देख तू पैदा भी नहीं हुई होगी उस समय तो मेरी शादी है गई होगी। पर मैया मैंने सुना कि तेरे घर में लाला हुआ तो बड़ी खुशी हुई आई थी मिलने के लिए। और एक बात बतलाऊं मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान प्राप्त है कि जो बालक मेरे स्तनों का दूध पान कर लेता है उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं है। उतने में मैं तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और पूतना को मौका मिल गया। पूतना आई है और आकर के भगवान को गोद में लिया लेकिन भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर दी। विबुद्धतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा असिन्न मिलितिक्षण। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? तो संतों ने बहुत सारे भाव इस बात के बतलाए कि ठाकुर जी ने क्यों आंखें बंद की। आइए तो दो बातों के ऊपर हम चर्चा करें। एक संत ने कहा कि भगवान ने विचार किया कि हम आए हैं इस दुनिया में राक्षसों का वध करने के लिए और राक्षसों को मारने की शुरुआत हमें इस राक्षसी से करनी पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी को याद कर लेना चाहिए क्योंकि वो विघ्नों को दूर करने वाले। तो मानो आंखें बंद करके भगवान गणेश जी को याद कर रहे हैं। दूसरे महाराज संत ने कहा वो भगवान है उन्हें किसी गणेश को याद करने की जरूरत नहीं। तो क्यों आंखें बंद की? भगवान ने सोचा होगा कि हम आए थे ब्रजमंडल में माखन और मिश्री खाने के लिए लेकिन माखन मिश्री तो अभी चखने को भी नहीं मिली। बातें पहले पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए। तो ये जहर पीने का अभ्यास अपना नहीं है। जहर पीने का अभ्यास है भोलेनाथ बाबा का। तो मानो आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हो और कह रहे हो बाबा आप आकर मेरे मुख में बैठ जाइए दूध दूध हम पी लेंगे और जहर जहर आप पी लेंगे। अथवा भगवान ने विचार किया भगवान के जो दो नेत्र हैं वो दो नेत्र एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने पलक रूपी किवाड़ बंद करके भगवान से कह दिया कि देखो ठाकुर इस राक्षसी को मारकर जिस किसी लोक में भेजना हो भेज देना हमारे घर के दरवाजे इसके लिए बंद है। तो ठाकुर जी ने क्यों आंखें बंद की वो तो ठाकुर जी जाने। और अंत में महाराज भगवान ने महाराज
पूतना की गोद में आकर के धीरे धीरे पूतना का पहले दुग्ध पान किया, फिर जहर को पान किया, और इधर भगवान ने पूतना का वध किया। और जैसे ही पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे तो महाराज पूतना चिल्लाते हुए कहने लगे, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना चिल्लाकर कहती है, बेटा मुंच मुंच मुंच, संस्कृत में मुंच शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। ए बेटा मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मौसी अपनी एक ही गंदी आदत है, पहले अपने राम किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ लिया फिर जीवन में दूसरे बार उसे कहीं का छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान ने जिस जिस का चित्त पकड़ा वो केवल और केवल भगवान का हो गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। इधर महाराज जैसे ही पूतना के शरीर से प्राण निकले, राजदेश से जैसे ही शरीर से प्राण निकले तो उसी बीच में पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गए। और महाराज जैसे इसके प्राणों का अंत हुआ, भयंकर राक्षसी के रूप में परिवर्तित होगी। और इधर मां को पता चला कि मेरे लाला को कोई राक्षसी उठाकर ले गई है, मैया बेहोश हो गई। ग्वाल वालों ने देखा कि पूतना थोड़ी दूर जाकर के धरती पर गिर के उसके प्राणों का अंत हो गया है, लेकिन हमारे ठाकुर जी बिल्कुल सुरक्षित है। भगवान को लेकर आए और मैया से कहा, मैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो पापिनी अपने पाप से मर गई, हमारा लाला बिल्कुल सुरक्षित है। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया और मैया ने कह दिया, आज के बाद कोई भी क्यों ना आए, लेकिन आज के बाद मैं किसी को अपने बेटे के दर्शन नहीं कराऊंगी। देखो मेरी बहन बनकर आई और बाद में पता चला राक्षसी थी। इधर मैया को लगा मेरे लाला को नजर लग गई है, तो गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज अर्भकम। मां ने क्या किया, गोमूत्र के साथ, गाय के गोमूत्र से भगवान को स्नान करवाया। गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा मारा है मैया ने, प्राणान रक्षतु गोविंदः इंद्रियान ऋषिकेशम तथा। गोविंद भगवान मेरे पुत्र की प्राणों की रक्षा करें, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। और भगवान गोद में पड़े पड़े विचार करें, अच्छा हमारे ही नाम से हमें को झाड़ा हो रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और इधर महाराज परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, प्रभु मेरा आपसे प्रश्न है, सारी दुनिया तो भगवान के दर्शन करना चाहती है, उनकी चरण स्पर्श करना चाहती है, लेकिन ये पूतना राक्षसी कौन थी जो भगवान को मारना चाहती थी? और महाराज तब सुखदेव जी महाराज कहते, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए तो ना। महाराज सारी दुनिया भगवान के दर्शन करना चाहती है, लेकिन ये राक्षसी भगवान को मारना चाहती है, ये कौन थी? तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि पूतना कौन थी। कहा राजा, ये पूतना पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। इसके मन में भगवान को मारने की कल्पना क्यों हुई? जब भगवान बामन का रूप धारण करके आए तो भगवान जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि भगवान का स्वरूप देखकर इस रत्नमाला के मन में विचार आया, काश ऐसा बेटा मेरा होता तो उसे अपनी गोद में लेकर मैं अपना दूध पिलाता। और भगवान है अंतर्यामी, भगवान ने भी कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और अगले ही पल भगवान ने बलि से मांगी 3 पग भूमि, और भगवान ने अपना विराट स्वरूप जब प्रकट किया, बलि को छला तो इसी रत्नमाला का विचार बदल गया। रत्नमाला ने कहा, ऐसा दुष्ट बेटा मेरा होता तो उसको जहर न पिला देती मैं। तो भगवान ने फिर कह दिया तथास्तु।
वो ही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनकर आई। वरदान के अनुसार ठाकुर जी ने पहले इसका दुग्ध पान किया, फिर भगवान ने जहर का पान किया और अंत में ठाकुर जी ने कहा चलते हाथ इसे मुक्ति भी दे देते। और भगवान ने इसके प्राणों का अंत किया और अपना धाम प्रदान किया। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, बल्कि जिसको मारते हैं उसे तारते हैं। रामायण में भी भगवान ने राक्षसी को मारा। वहां गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीनो, एक ही बाण प्राण हर लीनो, एक ही बाण प्राण हर लीनो, एक ही बाण प्राण हर लीनो। दीन जान के निज पद दीनो, दीन जान के निज पद दीनो, दीन जान के निज पद दीनो, दीन जान के निज पद दीनो। कान्हा रे नंद नंदना, कान्हा रे नंद नंदना, एक ही बाण प्राण हर ले, एक ही बाण प्राण हर ले। दीन जान के निज पद दे। बद नहीं किया, यहाँ बद नहीं देखा। श्लोक सुनिए सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। या एतद् पूतना मोक्षम् कृष्णस्य अर्भक मद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम्। या एतद् पूतना मोक्षम्, या एतद् पूतना बद्धम, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? या एतद् पूतना मोक्षम, जो कोई इस पूतना मोक्ष की पावन कथा को श्रवण करता है क्या मिलता है? गोविंदे लभते रते, उसकी भगवान गोविंद के श्री चरणों में मति लग जाती है, रति हो जाती है। बोलिए नंद के लाला की। प्रेम से कहिए राधे राधे। जितने ज्यादा है उतनी आवाज नहीं है, लगता है कंजूसी करो। जोर से बोलिए राधे राधे। फिर से थोड़े उदास हो गए, आइए हंसने के बाद मैं आपको सुनाई देता हूँ। इधर जैसे ही यशोदा मैया की जो सास है, उसे पता चला कि सेवा करती थी और सासू अम्मा पलंग पर बैठी थी, दूध का गिलास दिया और कहा सासू अम्मा आप कहें तो थोड़े आपके पैर दबा दो। हाँ क्या कहा? बोलो। हाँ, शादी जब नई नई होती है ना, तब हर बहू महाराज पैर ही दबाना चाहती है। वो अलग बात है कि कुछ सालों के बाद कुछ और दबाने के चक्कर में अच्छी ना निकले तो। इसलिए जितनी भी सासें बैठी, मैं आपसे कहूं क्या कहती है आपकी बहू है? आपको नहीं पता, मुझे पता है। बताऊं क्या कहती है? अच्छा बनकर रहा करो। आजकल की नौजवान मेरी बहनें कहती हैं कि सस होवे ता चंगी होवे, सस होवे ता चंगी होवे, नहीं ता कदू ते टंगी होवे। थोड़ा सा लेवल हो तो अच्छी, नहीं तो अच्छा। सासू अम्मा से कहा कि थोड़े पैर दबा दो, तो सासू ने भी कहा जरा देख लूं कैसे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। कहा हाँ हाँ दबा दो। तो गई दौड़ करके और कुर्सी लेकर आई, तो सास ने कहा मेरे ही पलंग पर बैठ करके यहीं से पैर दबा देते। तो सास जो बहू थी बड़ी पढ़ी लिखी थी, ध्यान से सुनना, तो सासू से कहा, जैसे सासू ने कहा कि इधर बैठकर दबा ले, तो उसने कहा कि कैसी बातें करे, मेरे मैया बाबा ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, कहा कि बड़े के बराबर में नहीं बैठना चाहिए।
तो सासू ने भी मुंह बनाकर कहा, फिर जिंदगी में कभी बैठेगी तो नहीं मेरे बराबरी में? कहा नहीं नहीं, कभी नहीं सासू। तो सासू ने कहा, अगर मैं कुर्सी पर बैठ गई तो? पढ़ी लिखी बहू थी, तो बहू ने कहा, तो फिर मैं चौकी लूंगी, चौकी वहां से बैठकर पैर दबाऊंगी, पर बराबर में थोड़ी तो हेल्प करा दो। बोलिए, बराबर में नहीं बैठूंगी। तो सासू अम्मा ने कहा, अगर मैं चौकी पर बैठ गई तो बहू ने और दिमाग लगाया, कहा फिर मैं चटाई बिछाऊंगी, चटाई पर बैठूंगी, वहां से पैर दबाऊंगी, पर बराबर में नहीं बैठूंगी। तो सासू इतनी परीक्षा काफी थी, पर सास ने कहा, यदि मैं चटाई पर बैठ गई तो बहू ने दिमाग लगाया, फिर कहा मैं धरती पर बैठूंगी, वहां से पैर दबाऊंगी, लेकिन बराबर में नहीं बैठूंगी। इतनी परीक्षा काफी थी, पर सास ने मुंह बनाकर कहा, यदि मैं धरती पर बैठ गई तो अब बहू चक्कर में फंस गई, पढ़ी लिखी थी, दिमाग लगाया, फिर मैं गड्ढा करूंगी धरती में, मैं धरती में एक बड़ा गड्ढा करूंगी, वहां बैठूंगी, वहां से आपके पैर दबाऊंगी, लेकिन बराबर में नहीं बैठूंगी। इतनी काफी थी, लेकिन सास ने फिर कह दिया, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? चिल्ला कर बहू ने कहा, फिर मैं ऊपर से मिट्टी डालूंगी, फिर मैं ऊपर से मिट्टी डालूंगी और वहीं तेरी समाधि बनाऊंगी। हद है, पीछा ही नहीं छोड़ते। तो इसलिए ज्यादा परीक्षाओं के चक्कर में मत पड़ा करो, जैसी मिल जाए उसी को। हाँ, आपको तो इतनी अच्छी अच्छी बहुएं मिली है, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करती है आपकी, प्रेम से कहिए राधे राधे। और महाराज कंस ने तृणावर्त नामक की दैत्य को भेजा है, बवंडर के रूप में आया, भगवान ने उसका वध किया, नामकरण की पावन से कथा सुनाई, और शक्तासुर नामक का दैत्य भेजा है कंस के द्वारा, भगवान ने उसका वध किया। इधर महाराज धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, और काली ब्रज तालपीन गोकुले राम के शबो, जानो भ्याम सपाणी भ्याम रिंगमाणो बिजहर्त तो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा कालीन अल्पीन, बहुत कम समय में ही ठाकुर जी ने धीरे धीरे अब हाथों से पानी भ्याम, पानी कहते हैं हाथों को संस्कृत में, पानी भ्याम से जानू भ्याम, अब जानू और हाथों के द्वारा नंद भवन में इधर उधर घूमना शुरू किया। और थोड़े से बड़े हुए अब ठाकुर जी, और अब ग्वाल बालों के साथ नंद भवन में और नंद घर के आंगन में खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते ठाकुर जी ने मिट्टी का एक ढेला उठाया और मुख में रख लिया। ग्वाल बालों ने देख लिया, ग्वाल बालों ने जाकर मैया से शिकायत कर दी, क्या कृष्णो मृदम भक्षितवा। टेढ़ा हो जाए, ध्यान दीजिए, जो पेड़ बचपन में टेढ़ा हो जाए वो बड़ा होकर कभी सीधा नहीं होता है, इसलिए जो बच्चा बचपन में बिगड़ गया जवानी में वो कभी नहीं सुधरने वाला। किसी बड़े पेड़ को आप सीधा करके बता, ये भगवान की शब्द है। भगवान कह रहे मैया, ना हम भक्षितवानंब, मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा, बदंती तब अग्रजा, ये ग्वाल बाल तो कह रहे कि तूने माटी खाई है। तो भगवान भी मुंह बनाकर कहते कने, सर्वे मिथ्या विसंशय, एक नंबर के झूठे मैया विश्वास मत करना। मैया ने कहा, ओ हो, ये सब महाराज झूठे और सत्यवादी। हरिश्चंद्र तू मेरे घर में पैदा हुआ, लगता है भैया तुझे इनकी बातों में सच्चाई लग रही है ना, तो सुन मैया ये काम करना, यदि सत्यागिरहत रही, गिरा माने वाणी, अगर इनकी बातें सच है, यदि सत्यागिरहत रही समक्षम पश्चिमी मुखम, मैं कहीं दूर थोड़ी ना हूं, सामने खड़ा हूं, मेरा मुख ही देख लो। और मैया ने कहा, हाँ ये बात तूने ईमानदारी की, जल्दी से अपना मुख खोल। और आज जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो मैया ने देखा
मैया ने सप्त द्वीपों को देखा, सप्त द्वीपों में जम्बू द्वीप देखा, जम्बू द्वीप में अजनाब खंड को देखा, अजनाब खंड में भारत वर्ष को देखा, भारत वर्ष